ये मुझे बताएंगे भारतीय परंपरा में योग की शुरुआत कब और किस तरह हुई। योग किस तरह इंसान के तन और मन को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता सृष्टि के आरंभ से ही जैसे मनुष्य ने आंखें खोली तो सुख और दुख का सिलसिला शुरू हो गया और योग को दुखों की उपज माना जाता है। यानी जब दुख हुए तो दुख का निराकरण भी हमें खोजना था, क्योंकि हम तो आनंदमय स्वरूप परमेश्वर की संतान हैं। तो इसीलिए कहा कि दुखार्तानाम शोकार्तानाम श्रमार्तानाम तपस्विनाम विश्राम जनकम लोके योगम एतत् भविष्यति। के जो लोग दुख से पीड़ित हैं, शोक से पीड़ित हैं, हारे थके हैं और ये चाहे तपस्वी हैं, हर किसी के लिए योग राहत का साधन बनेगा, क्योंकि योग से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य के लिए योग का जो उद्गम है वो दुख के एहसास के साथ ही है, क्योंकि उसका विकल्प उसे चाहना था। फिर एक स्थिति ऐसी भी आई कि सुख भी दुख का कारण हो गया, तो इसलिए फिर योग ने अगला रास्ता दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इनसे ऊपर रह करके हम स्वरूपानंद वाप्तिश्च अपने आनंदमय स्वरूप में टिकने का, रहने का अभ्यास विकसित करें। इस प्रकार से पूरी मानवता के लिए योग का जो उद्गम हुआ वो माने कि सृष्टि के उद्गम के साथ ही जैसे ही सुख दुख का एहसास शुरू हुआ मनुष्य को, तब उसके लिए साधन के रूप में योग अपनाया गया। हमारे देश में योग के विकास की यात्रा किन किन पड़ाव से होकर गुजरी। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा समेत दूसरी परंपराओं के साथ योग में किस तरह के नई नई शाखाएं जुड़ती है, इसके बारे में विस्तार से। हाँ, क्योंकि सृष्टि जो है ना, कहते प्रकृति की उपज है मनुष्य का ये शरीर है ना, प्रकृति और पुरुष का संयोग है मानव जीवन। तो इसमें निरंतर परिवर्तन उसका स्वभाव है। हम आप हमेशा एक जैसे कभी नहीं रहते हैं। कभी आप छोटे से थे, कभी आप तरुण हुए, फिर आप युवा हुए, वृद्ध हुए, फिर उसके बाद लय अवस्था भी आ जाती है। तो ऐसे ही परिस्थिति हैं वो भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लेकिन योग हर परिस्थिति के अनुसार हमें उपाय दे देता है जीवन का। जैसे पीछे कोरोना का काल आया तो उस समय में दुनिया के सामने एकदम अप्रत्याशित स्थिति थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस समय सबने योग की तरफ देखा और स्वाभाविक है कि वो चीज़ हम योग, जिन्हें लोग योग गुरु कहते हैं, उन तक भी आई। तो हमने उसके लिए फिर मानवता को उबारने के लिए, जिस समय कोरोना वैक्सीन भी नहीं आई, तब हमने कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल दे दिया प्रयोग करने के आधार पर कि इन क्रियाओं को करने से इस स्थिति से हम पार पा सकते हैं। तो इसी तरह से देश काल में जब धार्मिक, क्योंकि एक समय था संस्कृति हमारी सनातन है, यानी वो जीवन मूल्य जो कभी भी बदलते नहीं हैं, लेकिन उसमें भी मानव मन चंचल है। तो उसकी दृष्टि से फिर उसके अंदर अहंकार का भी अंश है, तो उसकी दृष्टि से नए नए और फिर परिस्थितियों वश भी नए नए मत मतांतर आते चले गए। समाज की जैसी भी आवश्यकता हुई उसके अनुसार विभिन्न मतों का उद्गम हुआ। लेकिन कोई भी मत जो है वो धर्म से बाहर नहीं है, और धर्म की कसौटी पर जो उसको कसते हैं तो जो जो मत वहाँ कसे जाएंगे वो सब जो है धर्म सम्मत माने जाते हैं। तो कोई सा, चाहे बौद्ध दर्शन आया, जैन दर्शन आया, अब भी अनेक दर्शन पनप रहे हैं, तो वो अगर उस कसौटी पे हैं कि धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तो 10 लक्षण जिसमें हैं वो धर्म है। तो उस तरह की मान्यताओं में भी योग को अपने अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया गया। और अब तो जितना योग की ख्याति बढ़ रही है तो उसमें थोड़ा सा विकृति की स्तर भी देखने को मिलने लगा है, क्योंकि आधे अधूरे क्षणिक सुख के लिए लोगों ने योग को उपयोग करना शुरू कर दिया। योग तो शाश्वत आनंद के लिए था जो सुख दुख से परे हमें ले जाए। योग निरंतर आनंदमय स्थिति के लिए था। योग समत्व स्थिति के लिए था। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि हम लाभ इन सब से स्थितियों से ऊपर उठ के जिए तो योग है।
लेकिन जो योग के अब स्थिति आने लगी, कहीं मतलब ऐसे नाम आने लगे कि पावर योगा, हमने तो योगा पावर सुनी थी, अब पावर योग आ गया, अब कहीं जो है न्यूड योग आ गया, कहीं लाफ्टर योगा आ गया, कहीं रोमांस योगा। मैं तो सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आज अगर महर्षि पतंजलि को या आज गुरु गोरक्षनाथ को ये पता चले कि ये सब भी योग होता है, तो वो तो ये कह देंगे भाई हम योगी नहीं हैं। तो योग का मतलब परिवर्तन आए, लेकिन शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जो जीवन मूल्य हैं उनसे इतर हट करके हम योग को कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो योग हमें दुखों की एकांतिक निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं दे सकता। यानी एब्सोल्यूट जिसको कहना चाहिए कि उसका शमन हो जाए दुखों का, वो नहीं हो सकता उनसे, बल्कि वो तो क्षणिक सुख देकर, सुख का भी आभास होता है। सुख होता कहाँ है दुनिया में, है ना, सुखाभास होता है, और हम सोचते हैं हमने ऐसे कर लिया। तो योग को हम हर चीज़ को योग की कसौटी पे कसे बिना योग नहीं कह सकते। अक्सर कहा जाता है पतंजलि के अष्टांग योग की सीमा जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है हठ योग की प्रक्रिया। इसे आप किस तरह देखते हैं? जब कहते हैं ना ऐसा कहा जाता है, तो इसका मतलब कोई प्रमाणिक सोर्स आपके पास में नहीं है। सुनी सुनी बातों पर हम लोग धारणाएं बना बैठते हैं, कहा जाता है, और फिर अब तो ऐसे भी हो गए कि गूगल गुरुज वहाँ कोई भी कुछ डाल देते हैं, फिर उनको हम कोट करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं, जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण का तो है ना कि वो या तो प्रमाण दे, सबूत दे, है ना, प्रमाण, है ना, फिर अनुमान से भी हम सत्य को जान सकते हैं, फिर आप्त वचन से, वो जो है प्रमाणिक ग्रंथ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जो टाइम टेस्टेड हैं। तो अगर वो नहीं कहते तो फिर उसको हम प्रमाणित नहीं मानते। तो इसलिए क्या प्रश्न था आपका? वहीं से शुरू होती है हठ योग की प्रक्रिया जहाँ से पतंजलि के अष्टांग योग की सीमा खत्म। हाँ, तो इसमें भी मतलब ये चीज़ जो कहते हैं, तो कहते हैं करके हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना हमारा बनता नहीं है। अगर आप किसी ग्रंथ को कोट करके कहें और उस पर हम उत्तर दें तो वो हमारी वो बात समझदारी की बनेगी। इसमें ये कहना कि जहाँ पर पतंजलि का योग पूर्ण होता है वहाँ से हठ योग शुरू होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पतंजलि का जो योग है वो तो समाधि के स्तर पर जाकर के पूर्ण होता है, खत्म नहीं होता है, पूर्ण होता है। क्योंकि समाधि भी एक अवस्था है, और वो अवस्था भी मतलब एक सविकल्प समाधि है, और फिर उससे भी आगे निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। वहाँ तक आने के बाद कुछ साधना शेष ही नहीं रह जाती है, क्योंकि हमने whatsoever the attainable was we have attained it, उस स्थिति को हमने एक साधक ने प्राप्त कर गया। तो वहाँ पर फिर चिरंतन शांति की अवस्था है। ये जो बात है हठ योग की, वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से अलग बिल्कुल नहीं है। मैं जितना एक साधक के रूप में और एक स्थापित साधक के रूप में जानता हूँ, उसमें इस चीज़ को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, और जो हठ योग है वो उसमें 6 अंग हैं, है ना। वहाँ तो आसन से बात शुरू होती है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 6 अंग हैं। लेकिन उधर जो अष्टांग योग है वहाँ पर यम और नियम भी है पहले। ये क्या हुआ है, जितना मैं समझ पाता हूँ कि जब योग को हमने समाज में पूरी तरह स्थापित किया तो योग हमारी जीवन शैली बन गया। और आपको याद होगा, या आप सोच सकते हैं कि जितने भी हमारे आश्रम रहे हैं, तो जो गुरु थे जितने भी, वो सब योगी ही होते थे, चिकित्सक योगी ही होते थे। तो इसलिए योगी तो अप्लाइड था जीवन सिद्धांत में। तो योग के जो आरंभिक सूत्र हैं यम और नियम, और यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पूरे जीवन दर्शन है, यानी ये योगी के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे ही योग के नियम हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये आम जनजीवन के व्यवहार का हिस्सा बन चुके थे। तो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं और व्यवहार में ढाल चुके हैं, तो फिर आगे जब किसी ने कोई चीज़ बताई तो फिर उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो है ही, ये मान के चलते हैं। तो यम और नियम तो स्थापित है कि उसको पालन किए बिना हम योगी नहीं हो सकते। तो इसलिए उससे आगे की बात बताई गई हमारे हठ योग में। हठ योग को भी
फिर हम अपने अनुभव के आधार पे उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। उसमें किसी ने उसको हॉट योगा बना दिया। पीछे में जापान के अंदर था, तो वहाँ पर पता चला कि लोगों ने हॉट योगा किया और कि वो हॉट योगा कर रहे थे और उसमें एक कमरे में ही मतलब हैवी टेम्परेचर में, गर्मी में लोग साधना कर रहे थे। अब वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस अवस्था में जब अग्नि ज़्यादा जलेगी तो अग्नि जलेगी तो ऑक्सीजन से ही, लेकिन जब अग्नि ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें उसकी ऑक्सीजन बर्न हो जाती है। तो उस अवस्था में ऑक्सीजन की कमी में फेंट हो जाते हैं लोग, और फेंट होकर पता चला कि 38 आदमी उस कमरे में मर गए क्योंकि वो हॉट योगा कर रहे थे। अब बदनाम कौन हुआ? योग। भाई योग कर रहे थे, अब उन्होंने हठ योग को हॉट योगा बना दिया, तो इसमें मैं क्या करूं और क्या मेरे हठ योगी करें? तो इसलिए आधी अधूरी चीज़ों को लेना और अप्रमाणिक शिक्षकों से, अनुभवहीन शिक्षकों से योग को लेना, देखो वो खतरे की घंटी तो रहती है उसमें। तो ऐसे ही मतलब हठ योग को जिद करके करना है कि अगर चक्रासन नहीं हो रहा तो इसके नीचे लकड़ी लगा दो ताकि ऊंचा उठ जाए कमर, या अगर सर्वांगासन नहीं हो रहा तो पैर ऊपर बांध दो, अगर धनुरासन नहीं हो रहा तो पैर रख करके इसको मोड़ दो। ये साधना के विपरीत है, क्योंकि योग में साधना आपको करनी होती है। जब आप साधना करेंगे, आपको अपनी शरीर की स्थिति का भी पता है, उसमें अति नहीं। तो हठ योग जो है जिद पूर्वक किया जाने वाला योग नहीं है। हठ योग स्वरों से संबंधित योग है कि मतलब हमारा जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, उन पर आधारित जो योग है, जो इनके संतुलन से हमें सुषुम्ना की तरफ ले जाता है, वो योग हठ योग है। तो उसको जिद वाला नहीं। तो इस विद्या को हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने बहुत प्रचारित किया है, और दुनिया आज योग से प्रभावित भी है और लालायित भी है। लेकिन भारतीय योगियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ या तो उसे अर्थकरी विद्या बनाने में, या अपने आप को हम स्थापित करें लोगों की नज़रों में, इसके लिए भी योग नहीं करना चाहिए। बल्कि योग इसलिए करना चाहिए कि योग हमारा धर्म है, और दुनिया हमसे योग की सही स्वरूप की आशा करती है। तो उस रूप में जब हम करेंगे तो हम हठ योग को भी सही से स्थापित करेंगे, प्रेम को भी सही से स्थापित करेंगे, ध्यान को भी सही से स्थापित करेंगे, ज्ञान को भी सही से स्थापित करेंगे, और जो हमारा राजयोग है उसको भी सही से स्थापित करेंगे। योग तो इन सब का एक समन्वित रूप है। तो इस समन्वित रूप में उसकी जहाँ जरूरत है, या चिकित्सा एक विज्ञान है, तो कहीं हमें ENT वालों की ज़रूरत है, कहीं हार्ट वालों की ज़रूरत है, कहीं हमें जो है स्किन वालों की ज़रूरत है, कहीं स्केलेटल वालों की ज़रूरत है। तो लेकिन सारा मिला करके शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। तो इसलिए हठ